बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान से मुज़ाकरात के हामी हैं। ये खबर आई पाकिस्तान के कुछ अहम सियासी हलकों से, इसको डिस्कस करूंगा। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फवाद चौधरी जो साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात और आजकल वैसे उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियात से, उनकी आइडियोलॉजी से, उनके प्रिंसिपल से, उनके असूलों से तो कोई ताल्लुक नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ के ऊपर तोपें चला दी हैं और जो तोपों का रुख था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर टॉप लीडरशिप की तरफ था। और वो जो ट्वीट्स किए हैं जिसमें बड़े उन्होंने गोले बरसाए हैं सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको उन्होंने जोकर कह के, अहमक शख्स कह के मुखातिब किया, उसके वाले से बात करूंगा। जो तीसरा मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की मुक्तदरा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है। ये एक सवालिया निशान है, इसका जवाब मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि बहुत से लोग पहले इसका जवाब तलाश कर रहे थे कि माइनस इमरान की सूरत में क्या शाह महमूद कुरैशी वो सियासतदान बन सकते हैं जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को फ्रंट फुट पर लीड कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद जेल में है। और जैसी उनकी रिहाई मुमकिन होती है तो क्या उनकी रिहाई के जरिए वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उसको फ्रंट फुट पर लीड करेंगे? एक सवाल ये बनता है। फिर एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये कि सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उनकी जो खबर है उसके वाले से भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने हुकूमती अवार्ड लेने से तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो मार्का हक ऑपरेशन था इसमें जो पाकिस्तान फौज ने कामयाबी हासिल किया इसका क्रेडिट पूरी कौम को जाता है। उन्होंने कहा मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे अवार्ड मिले। लेकिन उनकी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो खबर उनकी जंग और जियो में आई है कि खान के डटने पर सब खुश हो चुके हैं, उसको भी आपके सामने डिस्कस करूंगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की जेर सदारत जी जो नथिया गली में इजलास हुआ था मुस्लिम लीग नून का, जिसमें उनकी सीनियर टॉप लीडरशिप मौजूद थी, अमीर मुकाम साहब, उसके बाद वो आजम नज़ीर तारड़, सेनेटर परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। लेकिन उसमें जो एक शख्सियत थे ना जिनके हवाले से मैं बात नहीं कर सका, वो है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के और साबिक वफाकी वजीर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं, वो भी उस इजलास में थे। उनका KPK से ताल्लुक है। अब इस वक्त वो KPK में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं और अमीर मुकाम साहब जो हैं वो सूबाई सदर भी हैं और वफाकी वजीर भी हैं। अब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने खबर ये दी है कि जो नवाज शरीफ साहब की जेर सदारत नथिया गली मरी में जो इजलास हुआ था, उस इजलास में बहुत सी बातें डिस्कस हुई हैं, लेकिन उसमें जो अहम बात थी वो ये थी कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो हुकूमत का इस वक्त हिस्सा है, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज, वो इस वक्त की ऑपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के दायरे में लाए, उनसे मुज़ाकरात करे। और ये बड़ी मुस्बत खबर है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात करें। एक बहुत अच्छी और मुस्बत रवायत है ना कि सियासी जमातें सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करती हैं, सियासी कायदीन आपस में बैठते हैं और मिल बैठकर फिर किसी बात पर इत्तफाक राय पैदा करते हैं और फिर मुज़ाकरात का जो रास्ता है उसको हतमी शक्ल देकर एक दरमियानी रास्ता निकल आता है। तो नवाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे के साथ डायलॉग्स करें, मुज़ाकरात करें। माजी के अंदर ऐसी 20 मिसालें मौजूद हैं जो मैंने आपको इससे पहले भी व्लॉग में दी हैं और बहुत से व्लॉग्स में, बहुत से प्रोग्राम्स में मैंने आपके सामने वो खबरें भी रखी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ और मोहतरमा मरियम नवाज, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो होता रहा, जो माजी की तलखियाँ थीं वो कितनी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, किस तरह से पॉलिटिकल जो हमारे जो सियासी लीडरान थे उनको उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत थी वो कॉर्नर कर रही थी। कभी वो सदर गुलाम इसाक खान के जरिए 58(2)B लगाकर हुकूमत ख़त्म कर दी जाती थी, कभी फारूक लगारी साहब जो हैं वो इस तरह के काम किया करते थे, कभी परवेज़ मुशर्रफ साहब
मार्शल लॉ के जरिए इक़्तिदार पर काबिज हो जाते थे, कभी अयूब खान या खान। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री भरी पड़ी है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो किताबों के अंदर इन चीज़ों का तज़किरा जिक्र है, वो यही है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सियासी लीडरान को किस तरह से कॉर्नर किया गया, किस तरह से साइडलाइन किया गया। लेकिन फिर हमने देखा कि वही 2007 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जो मिसाक जमहूरियत था, उसी ने पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पर मजबूर कर दिया कि हमें एक दूसरे से मुज़ाकरात के ज़रिए एक दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। उस वक्त की जो 2007 की जो दो बड़ी सियासी जमातें थीं जो आज हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की, उस वक्त दो जमातों ने एक मिसाक जमहूरियत की, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मुस्लिम लीग नवाज ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो 2007 का जो मिसाक जमहूरियत का मुआहदा था, उसने परवेज मुशर्रफ जो उस वक्त जबरी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज था, उसका इक़्तिदार से रास्ता साफ कर दिया। एक उसको अदालत से फैसला आया कि या वो बतौर सदर ममलिकत काम कर ले या वो बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काम करे। फिर वही पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, दो बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, उन्होंने परवेज मुशर्रफ को तब साइडलाइन किया जब परवेज मुशर्रफ साहब के हाथ से तमाम इख्तियारात निकल गए। लाल मस्जिद ऑपरेशन, लॉयर्स मूवमेंट और बहुत से मामलात हो गए थे। तो 2008 के इंतखाबात ने तो मुस्लिम लीग काफ का और परवेज मुशर्रफ का सफाया कर दिया। वही काफ लीग जिसको साबिक गवर्नर पंजाब, साबिक लॉर्ड मेयर मियां मोहम्मद अजहर मरहूम ने अपने हाथों से परवान चढ़ाया, उसको बनाया, उसकी तश्कील नौ के लिए दिन रात काम किया। वही काफ लीग पैट्रियट जो परवेज मुशर्रफ की नर्सरी के नीचे पली थी, उसी काफ लीग पैट्रियट का 2008 के इंतखाबात में जनाजा निकल गया। काफ लीग फारिग हो गई, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से एलिमिनेट हो गई। सिर्फ 3 से 4 नशस्तें थी आई थिंक उनकी। तो सर, जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो आपस में मुज़ाकरात के जरिए दरमियानी रास्ता निकाल सकती हैं। नवाज शरीफ साहब की ये सोच है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन जो अडयाला जेल में बैठे हैं वो ये नहीं चाहते। क्योंकि सर, दरअसल जो पाकिस्तान की मुक़्तदर है उसको इस पूरे अमल से माइनस नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है। जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात होने हैं तहरीक इंसाफ के, उसमें उनको मुक़्तदरा की आशीर्वाद होगी, मुक़्तदरा की हमायत हासिल होगी हुकूमत को, क्योंकि मुक़्तदरा की जो डिमांड्स होंगी वो तो तहरीक इंसाफ को मानना पड़ेंगी। अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस सियासी मंजरनामे से कॉर्नर करके पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठकर कोई डील कर ली जाए, तो सर वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो काम नहीं होने लगा। क्योंकि पाकिस्तान की मुक़्तदरा जो डिमांड्स रखेगी वो खान साहब को मनोअन कबूल करनी पड़ेंगी, उस पर मनोअन अमल करना पड़ेगा, उसको तस्लीम करना पड़ेगा। हर हाल में, किसी न किसी सूरत हाल में उनको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। अगर वो नहीं मानेंगे तो खान साहब फारिग। तो अब नवाज शरीफ साहब की जो खबर है वो तो मैंने आपके सामने रख दी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने, यही मामला नहीं था कि सिर्फ जी इलेक्शंस होंगे तो जी वो बाई इलेक्शंस के लिए इजलास बुलाया गया था। बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही थी आलमी मंजरनामे पर। जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के अंदर, उसको किस तरह से चार चांद लगाकर उसको पेश किया जा रहा है। फिर जो पाकिस्तान की मुक़्तदर है उसको किस तरह से एक पजीराई मिल रही है, एक इज्जत मिल रही है पूरी दुनिया में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो वकार है उसको डिस्कस किया जा रहा है, वो बुलंद होने के वाले से इंटरनेशनल न्यूज़ बन रही है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो आलमी मंजरनामे के ऊपर डिस्कस हो रही हैं, उस हवाले से भी बातें हुई। फिर जो पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट, उस हवाले से बात हुई। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ पे तोपे चला दी हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नालायक है, नाअहल है, नकट्टू है, और ये जो इनके वकील हैं, जो सियासत करते हैं, जो इमरान खान की कानूनी लीगल टीम है, ये सब नालायक हैं। उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा जोकर है और ये सेक्रेटरी जनरल बन गया तहरीक इंसाफ का। देखें, फवाद चौधरी साहब इस वक्त एक मेंटली तौर पर एक डिप्रेशन और एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हमारे उस्ताद मोहतरम मुबशर लुकमान साहब, उनके साथ जो इन्होंने किया था, वो कहते हैं ना कि किसी की बददुआ से बचना चाहिए। और इन्होंने समी इब्राहिम साहब को भी थप्पड़ मारा, इन्होंने मुबशर लुकमान साहब को मारा, फिर इन्होंने जिस तरह से वो तूफान बदतमीजी बर्पा किया। आज फवाद चौधरी साहब की मॉरल क्रेडिबिलिटी ये है कि कोई सियासी जमात उनको अपने जमात में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है।
इवन के उनका पुराना जो सियासी घराना है ना पीपल्स पार्टी, वो उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। और फवाद चौधरी साहब और उनके भाई फैसल चौधरी, मुझे नहीं समझ आती किस मुंह से ये तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो लोग हैं जो 9 मई के वक्त किस तरह से दौड़ लगाकर भाग रहे थे फवाद चौधरी साहब, और फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं तहरीक इंसाफ से ज़ाहिर तलकी का ऐलान करता हूँ, और फिर जहांगीर तरीन साहब के बगल बच्चे बन गए, उनकी जमात में जाकर बैठ गए। और आज फिर तहरीक इंसाफ के पास आ गए कि जी इनको पाकिस्तान में कुछ कहा नहीं गया, इनको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया, तो अब इनको तहरीक इंसाफ याद आ गई। सर फवाद चौधरी साहब जो है उनको पता है कि उनकी तहरीक इंसाफ में स्पेस कोई नहीं है। ये तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। फवाद चौधरी साहब का खाता बंद है। जो तीसरी खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस हो सकती है। इसको खबर को अंसार अब्बासी साहब की खबर से लिंक कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि खान साहब के हवाले से अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि इमरान खान के हवाले से कहा जाता है कि वो जेल में रहकर आवाम और पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वो खुद भी कहते हैं कि सारी उम्र जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। खान साहब कह रहे हैं, ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है। कप्तान सारी ज़िंदगी जेल में गुजार देगा लेकिन झुकेगा नहीं, उसके सपोर्टर ये बात कह रहे हैं। फिर अपने सियासी मुखालफिन से बातचीत करना और इदारों से लड़ाई को ख़त्म करके अपनी और अपनी सियासी जमात की मुश्किलात को कम करना इनके नज़दीक एक कमज़ोरी है जो डटे हुए खान को कभी नहीं दिखानी चाहिए। ये भी कहा जाता है, ये भी बात जो मेरी इतलात के मुताबिक दुरुस्त भी है कि इमरान खान 2 साल से ऊपर जेल में रहने के बावजूद दिलेरी से जेल काट रहे हैं। ये अंसार अब्बासी कह रहे हैं। जो इमरान खान के बारे में ये कहते थे कि वो जेल में 4 दिन नहीं गुजार सकते, वो गलत साबित हुए। गोया इमरान खान के अपने भी और मुखालिफ भी इमरान खान की बहादुरी से जेल काटने पर मुत्तफिक हैं। ये वो इत्तेफाक है जिसमें इमरान खान कुर्बानी दे रहा है और इसके वोटर सपोर्टर इसी पर खुश हैं कि खान डटा हुआ है। अब बड़ी बातें उन्होंने ये की हैं। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है, मौजूदा निज़ाम को ये कि जब तक खान जेल में है और जब तक वो कैद रहेगा वो सुकून से हुकूमत करेंगे। इमरान खान को डटे रहने का कहने वाले उनके लाखों हमायती अलबत्ता खुद डटने के लिए तैयार नहीं, वो खुद महज सोशल मीडिया पर डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर बातें कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है उसको तहरीक इंसाफ ने अपना एक हथियार बनाया हुआ है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि खान डटा हुआ है लेकिन इसके मकबूल तरीन जमात खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी दूसरी जगह 500 बंदे एहतजाज के लिए निकलने के लिए तैयार नहीं। खान जेल में रहकर और वहां सारी जिंदगी गुजारने के लिए डटा हुआ है, लेकिन उसकी अपनी जमात पार्लियामेंट के अंदर भी कमजोर से कमजोर और बेअसर होती जा रही है। जेल में डटे रहने पर खुश है खान और वहां से ही अपनी पार्टी की क़यादत कर रहा है, जबकि बाहर मौजूद पार्टी क़यादत शदीद नाइतफाकी और कन्फ्यूजन का शिकार है और इससे हुकूमत और निज़ाम बहुत खुश हैं। क्योंकि सर जो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस हुकूमत को खान साहब के जेल में रहने से एक बहुत बड़ा सियासी बेनिफिट हो रहा है। वो ये कि ये हुकूमत आराम से टाइम पूरा करेगी। खान साहब जेल से आते हैं तो डेफिनेटली हालात कुछ और हो सकते हैं, लेकिन खान साहब के जेल में रहने से हुकूमत को फिलहाल इस निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सर जिस तरह उनके केसेस के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह वो क्लियर हो रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं शाह महमूद जो है एक बड़े कॉम्पिटेंट और एक बड़े वेल एजुकेटेड सियासतदान है। वो पाकिस्तान के 2 बार फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, वजीर खारजा रह चुके हैं, और जो खारजा अमूर की वजारत है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी इस वक्त पाकिस्तान की मुक्तदरा को कबूल होंगे माइनस इमरान की सूरत में, क्योंकि सिर्फ जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है वो तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, उसके बाद ये जो हैं गौहर खान, मतलब इनके ऊपर तो अब किसी को एतबार नहीं ना। तो तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो टॉप लीडरशिप है उसकी मुतबादल की सूरत में शाह महमूद कुरैशी वो सियासतदान हो सकते हैं जो तहरीक इंसाफ को फ्रंट फुट पर लीड करेंगे, और ये भी गालिब इम्कान है कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ की सरबराही शाह महमूद को सौंप दी जाए। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।